देखिए अनुराग, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि कोर्ट की जो कार्रवाई है कमीशन के द्वारा वो कंप्लीट कर ली गई है। जो कोर्ट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं, सहायक कमिश्नर जो है अजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और वाराणसी काउंसिल के जो उपाध्यक्ष यादव जी हैं वो तीनों मेरे साथ हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं इनसे बातें करता हूं क्योंकि वो बहुत बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेंगे लेकिन उनसे समझने का प्रयास करते हैं। अजय जी, सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर आपको बनाया गया, आपका विरोध हुआ, आज कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई आपके द्वारा, आज भी कोई विरोध हुआ या संपन्न हो गया ठीक तरीके से? नहीं, पहली बात तो इसमें हम 3 लोग थे। स्पेशल कमिश्नर विशाल जी हैं जी, सहायक कमिश्नर जो है अजय प्रताप सिंह जी हैं और मेरा आप जान ही रहे हैं अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर है। तो हम तीनों लोगों के सहयोग से और तत्परता से जो है ये कार्रवाई पूर्णतः संपूर्ण हो सकी है और जो भी बनेगा रिपोर्ट हम लोग सबमिट कर देंगे न्यायालय को। अजय जी, आज जो है जैसे ही कमीशन की कार्रवाई कंप्लीट हुई, लोग बाहर आए, हर हर महादेव के नारे लगाए गए, कई पक्ष के लोग बाहर आकर दावा किए कि जो शिवलिंग है वो मिल गया है और एक आदेश कोर्ट के द्वारा अभी अभी किया गया है कि उस पूरे एरिया की जो सिक्योरिटी है वो सीआरपीएफ करेगी। यानी जो दावा किया जा रहा था वैसी चीजें वहां पर घटित हुई हैं। देखिए, काशी है, यहाँ तो हर हर महादेव कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ तक आपके दावे की बात है कि न्यायालय ने कोई आदेश किया हुआ है तो इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है और बाकी रिपोर्ट तो हम न्यायालय में सबमिट कर देंगे। तो जो रिपोर्ट है क्या वो आप लोग कल ही सबमिट करेंगे या फिर आप लोगों को लगता है कि इतनी डिटेल आप लोगों ने वीडियोग्राफी की है, 32 GB की 4 चिप भरी गई हैं, 1000 से ऊपर फोटोग्राफ खींचे गए, आपको लगता है कि समय लग सकता है आप लोगों को 1-2 दिन का? ये समय तो लग सकता है लेकिन इतना संवेदनशील मामला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कल दाखिल कर दें उसको, चाहे रात भर हम लोगों को काम करना पड़े, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि कर दिया जाए। नहीं हो पाता है तो समय न्यायालय से लिया जाएगा। अजय प्रताप जी हमारे साथ हैं, सहायक कमिश्नर है, इस टीम का हिस्सा रहे। सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत संयम से इस पूरे कमीशन की कार्रवाई को पूरा किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उनमें ये भी दावा किया जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो दिखाई दिए। आप वहाँ पर थे, मैं जानता हूँ कि आप ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें वहाँ देखने को मिली? हाँ, कुछ ज़रूर देखने को मिली इस चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिली, लेकिन इसका हम लोग विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसको फिर माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर माननीय न्यायालय जैसा आदेश समझेगी अपना करेगी। आज भी सुना गया है कि जहां पर शिवलिंग के मिलने की बात कही गई वहां पर जाने से कमीशन को रोका जा रहा था। सुनने में आया है कि माननीय न्यायालय द्वारा उसको आदेश किया गया है कि उसको सील करने के लिए, कि जहाँ पे शिवलिंग का लोग जैसा बता रहे हैं, और माननीय न्यायालय द्वारा ये भी सुनने में आ रहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा आज जो है वादी पक्ष ने एप्लीकेशन दिया था और माननीय न्यायालय द्वारा जो है उसको सील करने का आदेश दे दिया गया है। जी अजय जी, वो जिस कूप की बात हो रही, जिस तालाब की बात हो रही जहां पर ये चीज़ें पाई गई हैं, आप लोगों को लगता है कि हिंदू पक्ष डिमांड कर रहा है कि उसको तोड़ा जाए, देखा जाए कि अंदर वाकई है क्या जहां पर शिवलिंग मिला है? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है कि न्यायालय ने क्या कहा है, लेकिन अब ये है कि वादी पक्ष तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो न्यायालय में सबमिट होगी। न्यायालय में सबमिट होगी। चलिए, बार काउंसिल के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आकर हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि नंदी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गया। वो कौन से बाबा मिले आज? नहीं, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन न्यायालय का जो आदेश आज हुआ है, न्यायालय का आदेश देखने के बाद मुझे जानकारी हुई है कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है और उस शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए बाकायदा न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, सीआरपीएफ कमांडेंट और जिलाधिकारी को। तो ये आदेश जो दिया गया है उस एरिया को सेफ रखने के लिए, ये तो हिंदू पक्ष के दावे को एक तरीके से पुख्ता करता है ना, क्योंकि पहले तो वो मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं है वहां पे। नहीं, अब तो मिल गया है, अब सारी चीजें उजागर हो गई हैं, तो हिंदू धर्म तो पुख्ता हो ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी वो बहुत बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन जाते जाते 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये पूरा मामला जो है मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट में भी लेकर गए हैं, उस पर सुनवाई होगी, आप लोगों की रिपोर्ट कल सबमिट हो जाएगी, तो ये एप्लीकेबल रहेगी, इस पर कहीं से कोई रोक नहीं लगेगा? नहीं, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी और ये ऊपरी अदालत में एज ए एविडेंस जो है वो रखी जा सकती है? हाँ, रखा जा सकता है इसको एविडेंस के रूप में। तो अजय प्रताप जी, एक सवाल आपसे भी कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो बाहर आके कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला, अब तो तथ्य आपके पास है,
कोर्ट में आप सबमिट करेंगे। तो जाते जाते दर्शकों को बस इतना ही बता दीजिए संकेतों के माध्यम से कि पूरे 3 दिन का सार क्या है, काशी क्या कह रही है, बाबा क्या कह रहे हैं। 2-3 दिन आप लोग और सब्र कर लीजिए, हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद सब चीज़ आपके सामने, सच क्या है क्या गलत है, सब आ जाएगा आपके सामने। लेकिन सत्यमेव जयते है क्या? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये रिपोर्ट सबमिट कर दे उसके बाद मैं कहूँगा। कोर्ट में सत्यमेव जयते होगा? कोर्ट में तो लिखा ही रहता है सत्यमेव जयते। तो चलिए बार का आखिरी सवाल यादव जी, सत्यमेव जयते? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यमेव जयते। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, कोर्ट का आदेश है और ये कोर्ट की प्रॉपर्टी है सर्वे, इसीलिए कोर्ट के अंदर ही उम्मीद की जा रही कि कल इसको सबमिट किया जाए। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं होती तो कोर्ट कमिश्नर समय मांग सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो सर्वे किया गया है पूरी निष्पक्षता के साथ किया गया। पहले अजय मिश्रा जी पे सवाल खड़े किए गए तो उनके साथ 2 और अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया और कमीशन ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तथ्यों को रिकॉर्ड किया गया है और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और ये जो है यहाँ से टर्निंग पॉइंट होगा इस पूरे केस में कि अब आगे क्या होता है।